यहाँ यज्ञ चल रहा है, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ चल रहा है। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोए। स्वामी प्रजापति आपके ससुर के यहाँ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है, हमें तो चलना चाहिए। स्वामी हम चले तो आज भोलेनाथ जी ने देखो उस दिन इतनी गालियां दी थी, लेकिन अपनी धर्मपत्नी से आकर नहीं कहा कि तेरे पिता ने मुझे गाली दी, और हम होते तो जी ने उस दिन गालियां दी थी, लेकिन घर में आकर ये तक नहीं बताया कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया। आज इसलिए बताया क्योंकि आज जानते हैं यदि सती वहां गई तो इसका साथ अहित होगा। आज कहने लगी देवी तेरे पिता यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन तेरे पिता हमें नहीं बुलाना चाहते। बोले क्यों? बोले एक बार प्रजापतियों की सभा चल रही थी, मैं भी गया। मैं तो देखो ध्यान में बैठा हुआ था, मैंने ध्यान में बैठा था, मैंने उनका स्वागत तो किया, लेकिन शरीर से खड़ा नहीं हुआ। आदर तो मैंने किया, जब वो सामने से आए मैंने, क्योंकि हम भी जब स्कूल में रहते थे गुरुजी आते थे क्लास में, तो सब विद्यार्थी खड़े होकर गुरुजी का सम्मान करते थे। तो बोले हम सब देवी देवता गण उठे, मैं भी उठना चाह रहा था, लेकिन गुरु का ध्यान कर रहा था। मन से मैंने उनका स्मरण किया, उनका सम्मान किया, लेकिन शरीर से खड़ा होकर नहीं किया, जिससे वो क्रोधित हो गए। और उस दिन उन्होंने बहुत गाली गलौज, हमें बहुत से अपशब्द कहे, लेकिन देवी आज उसी के कारण वो आज हमें नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। देवी वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ जी कहते हैं यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदवी बल क्या है कि बोले मित्र के घर में, पिता के घर में और गुरु के घर में, तीन लोग ऐसे हैं जिनके घर में बिना बुलाए चला जाना चाहिए। तीन लोग ऐसे हैं पिता के घर में, मित्र के घर में और गुरु के घर में, यदि हमें बुलाए न बुलाए तब भी चला जाना चाहिए। लेकिन देवी जो हमारे अहित के लिए हमें अहित के लिए कोई कार्य कर रहा हो, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेहा, अरे तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर नहीं जाना चाहिए। देवी पिता के यहाँ चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पिता का घर है भाई, पिता का घर है। जब मर्जी तब, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम ससुराल में हैं और जब पिताजी फोन करेंगे महाराज बेटा तो कब आ रही है तब जाना, जब मर्जी है। हमारे पास फुर्सत है, अपने माता पिता का घर है, जब जाएं तब चले जाएं। हमारे गुरुजी का घर है, जब चाहें। ऐसा तो नहीं कि गुरुजी बुलाएं बेटा आ मेरे दर्शन करने के लिए आ, तब हम गुरुजी के दर्शन करने जाएं। जब मर्जी है हमारी, हमें गुरु जी के दर्शन करने, हम तब पहुंच जाएंगे। अपना मित्र है, कोई मित्र बुलाए चाहे न मिलाए, लेकिन है तो मित्र हमारा, जब मर्जी हम उसके घर चले जाएंगे। तीन स्थान ऐसे हैं पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में, जहाँ की बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। लेकिन देवी आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी तहाँ न जाइए नैनन, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। ऐसे स्थानों में बोले जहाँ पर तुम्हारा सम्मान न हो, जहाँ पर कोई तुम्हें आदर से सत्कार न करे, कोई तुम्हें देखकर प्रसन्नता, तुम्हारे उनके घर पहुँचने से उनके मन में प्रसन्नता न हो, ऐसे स्थानों में नहीं जाना चाहिए। चाहे मेघ द्वारा कंचन सोने की वर्षा उसके घर में वहाँ क्यों न हो रही हो, यदि वो तुम्हारा सत्कार नहीं करते, तुम्हारे आने से उनके हृदय में प्रसन्नता नहीं होती, हाँ दीदी चलो तुम आ गए अच्छा हुआ, खुश हो, तो ऐसे स्थानों में नहीं जाना चाहिए। अनेक प्रकार भांति अनेक शंभु समझावा, अनेक प्रकार से समझाए, लेकिन आज कहाँ मानी भी विचार करने लगी। दोनों ससुर दामाद में लड़ाई हो रखी है और मैं बीच में पिस रही हूँ।
ऐसा करती हूँ स्वामी, मैं अपने पिता, क्योंकि मेरे पिता जो दक्ष प्रजापति हैं, जब मैं छोटी थी तब भी मेरे पिता हर समय गोद में लेकर मेरे को ही, सबसे छोटी थी इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। देखो स्वामी, जरूर पिता से कोई भूल हो गई होगी इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया होगा। मैं उनको समझाकर, और तब वो मेरे पिताजी आपको लेने भी आ जाएंगे। मैं जाकर उनको समझाती हूँ। भोलेनाथ जी सोचने लगे कि आज देवी सुनने वाली नहीं है, आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए। अब माता विचार करने लगी कि मेरे भोलेनाथ जी अब क्या करूं, बिना स्वामी के कहे कैसे चली जाऊं। पास में जाती है और चरण दबाने दे, स्वामी जाने दो ना। भोलेनाथ जी ने आंखें बंद कर दी। अब क्या करें, जब एक बार ना बोल दिया नहीं माने, अब चुपचाप बैठ गए। जैसा तुम्हें उचित है वैसा करो। अब महाराज देवी विचार करती है, कुछ दूर चली जाती है, फिर सोचते कहीं भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे। फिर मन में विचार करते मेरे भोलेनाथ तो नाम ही जिनका आशुतोष है, जो क्षण भर में संतोष हो जाते हैं, ऐसे मेरे भोलेनाथ को तो मैं फिर भी मना लूंगी, क्योंकि वो तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, वो तो हर क्षण में उसी समय क्रोधित होते हैं, उसी समय प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तो भोलेनाथ जी को तुरंत मना लूंगी। अब महाराज जब विचार किया कि अब तो ये तो समाधि से उठेंगे नहीं, और सीधे चल पड़ी। भोलेनाथ ने देखा अब देवी लौट कर नहीं आने वाली, तो अपने नंदीश्वर गणों से भी कहा कि तुम भी जाकर देवी के साथ, अब जब भाई जा ही रहे तो उनको छोड़ दो। अब नंदीश्वर गण आदि सारे पहुंच गए कहाँ, कनखल क्षेत्र हरिद्वार पहुंच गए महाराज। अब यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में जाकर देखा सभी छोटे छोटे देवी देवताओं को, सबको स्थान है, सबको बैठने की जगह है, लेकिन उस यज्ञ में कहीं पर भी भोलेनाथ का जगह नहीं देखा। कहते हैं सादर भलई मिली कमाता, सादर भलई मिली माता, भलई मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अब महाराज यज्ञ में पहुंची, वहां देखा सभी देवी देवताओं का स्थान है, लेकिन मेरे भोलेनाथ का कहीं कोई स्थान नहीं है। और वहां पर केवल एक माता, जो इनकी माँ है प्रसूति, माँ ने कंठ से लगाया, और माँ की केवल माँ की आंखों से अश्रुधारा बह रही, बेटी तेरे पिता ने तेरे को नहीं बुलाया। लेकिन मैं जब से यज्ञ प्रारंभ हुआ तब से मैं द्वार पर देख रही हूँ कि मेरी बेटी आएगी, मेरी पुत्री आएगी, मैं तेरे द्वार निहार रही हूँ। बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो तू आ गई है। एक माँ नहीं, उस माँ ने ही माता सती को कंठ से लगाया, और जो सारी बाकी जो बहनें थी हंस हंस के ओहो अच्छा किया तूने आ गई, हमने तो सुना पिता ने तेरे को बुलाया ही नहीं, ताने देने लगी बहनें। अरे एक माँ जो है, माता प्रसूति कंठ से लगाती है पुत्री को, बेटा तूने अच्छा किया जो तू आ गई। आज माँ ने देखा, आज माता ने देखा, सारा यज्ञ पंडाल को देखा, माँ से कंठ से मिली, कंठ से माँ को मिली, लेकिन यज्ञशाला में देखा कि मेरे भोलेनाथ, मेरे स्वामी का तो कोई स्थान ही नहीं है। जब मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं है तो बड़ी क्रोधित होने लगी, सोचने लगी। अब दक्ष प्रजापति ने जैसे देखा कि माता सती उनकी ओर आ रही है, पिता ने शिव संबंधी होने के कारण सोचा कि इसका संबंध शिव से है, इसलिए शिव संबंधी होने के कारण माता सती को देखकर पिता ने भी मुख मोड़ दिया। मुख मोड़ा, माता को बड़ा क्रोध आया, कोई बात नहीं मेरे लिए, मैं मुख मोड़ दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेरे स्वामी के लिए, मेरे पति के लिए यहाँ छोटे छोटे देवी देवताओं को स्थान दे रखा है, और मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं है। मेरा पति का अपमान किया, और जोर से चिल्लाने लगी कि हे दक्ष, आज मुझे अपने ऊपर घृणा होने लगी है कि हे दक्ष, आज मैं, जो तुम मेरे पिता हो, मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हारे अंश से क्यों जन्म लिया होगा। और कहने लगी कि इससे अच्छा तो था कि मैं मर जाती, मेरा जन्म ही ना हुआ होता, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा जो अंश है इससे मैं उत्पन्न हुई, और आज आपने मेरे स्वामी का अपराध किया है। और आज यदि मैं अपने स्वामी के पास, मेरे स्वामी ने मुझे रोका, लेकिन मैंने सोचा मेरे पिताजी तो बड़े सुंदर हैं, वो मेरी बात मानेंगे, और आज यदि मैं अपने स्वामी के पास लौट कर जाऊंगी, मेरे स्वामी मेरा आदर करेंगे, कहेंगे हे दाक्षायणी, हे दक्षनंदिनी, आओ
आओ तेरा स्वागत है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा इस शरीर से तुम्हारे नाम मेरे शरीर से निकले, क्योंकि तुमने मेरे स्वामी का अपराध किया है। अरे जिसके नाम लेने से शिवम भवतु कल्याणम, शिव का नाम लेने से जीव मात्र का कल्याण हो जाता है, और ऐसे मेरे स्वामी का आपने अपराध किया। शिव नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है, और ऐसे शिव से आपने द्वेष किया। मैं इस शरीर को ही नहीं रहने दूंगी, क्योंकि ये शरीर आपका दिया हुआ है। स्वामी के पास जाऊंगे, बोलेंगे दक्ष नंदनी तेरा स्वागत है, और तेरा नाम मेरे से, तुम्हारा नाम मेरे से जुड़ेगा, और मैं इस शरीर को ही शांत कर दूंगी। योग माया से बोले अपने शरीर में ज्योति उत्पन्न करी, और शरीर जलकर भस्म हो गया। अब तो महाराज जो नंदीश्वर गण आदि जो गए हुए थे, नंदीश्वर गण आदि बड़े क्रोधित हुए कि मेरी माता ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, बड़े क्रोधित हुए। वो जो यज्ञशाला थी उसको तोड़ने लगे। तो भृगु महाराज ने क्या किया, उनको दौड़ाकर वहां से भगा दिया। जब भगाया तो कहते हैं उधर नारद जी महाराज पहुंच गए भगवान भोलेनाथ जी के पास, और भगवान भोलेनाथ जी को पूरी समाचार सुना दिया कि महाराज देखो आज तो बोले दक्ष के यहाँ आपकी धर्मपत्नी माता सती वहाँ गई, और माता जब वहाँ पहुंची तो माता ने बोले दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया, तो वहाँ भस्म हो गई। अब इधर भोलेनाथ को बड़ा क्रोधित आया, और क्रोध के कारण भोलेनाथ ने अपनी जटा से एक बाल तोड़ा और नीचे जमीन में पटका, तो वीरभद्र उत्पन्न हो गया। बोल वीरभद्र महाराज की जय। वीरभद्र उत्पन्न हुआ, और उसको कहा कि दक्ष की यज्ञ में जाओ, और दक्ष की यज्ञ में जाकर दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दो। इधर महाराज जो वीरभद्र जी महाराज हैं वहां से भगवान भोलेनाथ से जैसे कहा कि वहां जाकर यज्ञ का विध्वंस करो, वहां से निकले और सीधे यहाँ पहुंचे, हरिद्वार कनकल क्षेत्र में पहुंचे, और कहते हैं कि वहां उन्होंने पूरा यज्ञ का तहस नहस कर दिया, और जितने देवी देवता थे उनको दंड देना प्रारंभ किया, और खड़ग उठाया, और जो दक्ष था उसका शीश काटा, और धड़ चली गई सीधे यज्ञ कुंड में, शरीर का उसका अंत कर दिया। सारे देवी देवताओं को किसी को कुछ दंड, किसी को कुछ दंड। भृगु भवंद मणिमाणस्या वीरभद्र प्रजापति चंडीसा पूषणा देवा भगम नंदी स्वरो गृहीत। अनेक जो भी देवी देवता थे, किसी का हाथ तोड़ा, किसी के पैर, किसी के दांत, किसी का कुछ न कुछ, सबके अंग भंग करके सबको भगा दिया। अब महाराज जो यज्ञ था वो आधे में ही रुक गया। अब सारी देवी देवता गण कहाँ पहुँचे, भगवान ब्रह्मा जी के पास। भगवान हमसे बड़ी भूल हो गई। बोले क्या भूल हुई, बोले हम दक्ष के यज्ञ में गए और सोचा तो था कि वहाँ हमें कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ कुछ तो मिला नहीं, लेकिन जो हमारे हाथ पैर टूट गए हैं। महाराज उस यज्ञ को पूरा करवा दो। अब महाराज यज्ञ को पूरा करवाएं तो यज्ञ को पूरा कैसे करवाएं, जजमान जी तो है ही नहीं भाई। जो जजमान था दक्ष, उसका तो धड़ तो है लेकिन शीश नहीं है। अब महाराज क्या करें, बोले यज्ञ पूरा कैसे होगा। अब तो बोले भोलेनाथ ही कुछ कर सकते हैं। सारे ब्रह्मा आदि सब देवता गण भोलेनाथ जी के पास में गए और भोलेनाथ जी से स्तुति करने लगे, हाथ जोड़कर, हे भोलेनाथ जी अब तो आप ही उस यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म